हेलो दोस्तों, ज़िंदगी में अगर सफल होना हो, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना हो तो दोस्तों संघर्ष का सामना करने से कभी नहीं डरना चाहिए। क्योंकि जिसने संघर्ष का सामना नहीं करा, जिसने संघर्ष को नहीं मांगा, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाया। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी है एक द्वंद्व की, ये कहानी है एक आर्गुमेंट की जो होता है किसान और परमात्मा के बीच। दोस्तों एक किसान रहता है, बड़ा परेशान होता है और शिकायत करता है ईश्वर के यहाँ जाकर कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत से फसल बोता हूँ और आप कभी बारिश भेज देते हैं, कभी ओले गिरा देते हैं, कभी ठंड पड़ जाती है बेमौसम, कभी धूप इतनी तेज़ निकलती है कि फसल जल जाती है। मुझे मेरी मेहनत के बराबर कभी भी बदले में नहीं मिलता। ये मेरी शिकायत है आपसे, कृपया इसे दूर करने का कष्ट करें। तो दोस्तों ईश्वर उनसे कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो किसान चाहता है, तो किसान कहता है, हे ईश्वर मैं चाहता हूँ कि जब मैं चाहूँ तो धूप निकल जाए, जब मैं चाहूँ तब बारिश हो, जब मैं चाहूँ तब ठंड गिरे। बस इतना मैं चाहता हूँ ताकि मैं अच्छी फसल ले सकूँ। तो ईश्वर उनसे कहते हैं क्या इतना कर लेने से तुम्हारी फसल अच्छी हो जाएगी? तो किसान कहता है बिल्कुल हो जाएगी, आप करके तो देखें। तो ईश्वर उससे कहते हैं चलो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जैसा चाहोगे वैसा मौसम हो जाएगा तुम्हारे खेत के लिए। तुम जब चाहोगे जब बारिश आएगी, जब चाहोगे जब धूप निकलेगी, जब चाहोगे जब धूप कम भी हो जाएगी। दोस्तों किसान बड़ा खुश होता है, बीज बोता है, बारिश का आह्वान करता है, बारिश होती है। फिर वो जब चाहता है जब धूप बुला लेता है, घर में आराम से सोता है, जब चाहता है जब धूप को कम कर देता है। 3-4 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, मौसम उसके खेत पर उसके हिसाब से चलता है। अब दिन आता है फसल को काटने का और काट के फसल को तैयार करने का। तो दोस्तों जब वो गेहूं की फसल को काट कर बाली में से गेहूं का दाना निकालने जाता है तो वो देखता है कि फसल तो एकदम अच्छी दिख रही है बाहर से, लेकिन उसके अंदर का दाना बिल्कुल कमज़ोर है। या हम ये कहें कि वो जो वृक्ष था, उसका जो फल था वो पूरा नहीं हो पाया। दिख बाहर से बहुत सुंदर रहा था पर अंदर कुछ भी नहीं निकला। तो दोस्तों किसान बड़ा परेशान होता है। वो फिर ईश्वर से कहता है कि यह आपकी कैसी माया है, मैंने तो आपसे वरदान मांगा था, आपने तो मुझे श्राप दे दिया। इससे अच्छी फसल तो मेरी पहले ही होती थी जब मौसम पे मेरा अधिकार नहीं था, ऐसा कैसे? तो दोस्तों अब जो जवाब है ईश्वर का, जो जवाब है परमात्मा का, वही इस कहानी की सीख है। तो ईश्वर उससे कहता है कि देखो, पहले तुम्हारे जो पौधे थे, जब बारिश आती थी तो वो संघर्ष करते थे बचने के लिए, जब धूप आती थी तो वो संघर्ष करते थे शीतलता के लिए। लेकिन जब मौसम को तुमने अपने कब्ज़े में ले लिया तो उनको संघर्ष करने की आदत नहीं रही। और जो पौधा या जो वृक्ष संघर्ष नहीं करता, उसका फल कभी भी तैयार नहीं होता। तो दोस्तों ऐसा ही उस किसान के साथ हुआ और ऐसा ही आपके और हमारे साथ होता है ज़िंदगी। कई बार हम ईश्वर से मांगते हैं और संघर्ष नहीं मांगते हैं। हम कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वैसा हो जाए, लेकिन दोस्तों अगर वरदान में आपको ज़िंदगी मिल भी जाएगी तो जब दिन आपका बुरा आएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी संघर्ष से भागे ना। संघर्ष ही वो शक्ति है जो जीवन में आपको मजबूत बनाती है, पौधे में एक परिपूर्ण फल लगाती है। इसलिए विश्वास रखें, ईश्वर जो भी करता है, जैसा भी करता है, अच्छा करता है। ओके गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।